जय श्री महादेव भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और प्राचीन ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो सौराष्ट्र गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित है। इस स्थान पर शिव ने स्वयं ज्योति रूप में प्रकट होकर चंद्रदेव को उनका तेज लौटाया था। आइए जानते हैं इस अद्भुत स्थल की पौराणिक और चमत्कारी कथा। चंद्रदेव अत्यंत तेजस्वी और सुंदर थे। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ, जो सभी नक्षत्रों की प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन चंद्रमा को केवल एक ही पत्नी रोहिणी से विशेष स्नेह था। शेष 26 पत्नियां उपेक्षित और दुखी रहने लगी। उन्होंने यह बात अपने पिता दक्ष को बताई। दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दिया, तू क्षय रोग से ग्रसित होगा और दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज मंद पड़ने लगा। उनका प्रकाश कम होता गया, शरीर दुर्बल हो गया और वे दुखी हो उठे। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें उपाय बताया, भगवान शिव की आराधना। चंद्रदेव पहुंचे प्रभास तीर्थ, वह स्थान जहां आज सोमनाथ मंदिर है। उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक शिवलिंग की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने कहा, हे चंद्र, मैं तुझे श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन तेरा तेज घटेगा और फिर बढ़ेगा। यही क्रम आगे चलेगा, जिसे लोग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहेंगे। शिव ने वहां स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर चंद्रमा को मुक्त किया। इसलिए इस स्थान को नाम मिला सोमनाथ, यानी सोम चंद्र का स्वामी, नाथ। सोमनाथ शिव का वह रूप है जो दया, करुणा और कृपा का प्रतीक है। यहां शिव ने केवल एक भक्त को ही नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड को समय का ज्ञान दिया कि हर घटता हुआ पल फिर से बढ़ेगा। सोमनाथ मंदिर भारत का सबसे प्राचीन शिव मंदिर माना जाता है। इसका उल्लेख अर्ग्वेद में भी मिलता है। लेकिन इस मंदिर का इतिहास संघर्षों से भरा है। महमूद गजनवी ने इसे 1025 ईस्वी में तोड़ा और लूटा। इसके बाद इसे कई बार पुनर्निर्मित किया गया, मुगल काल में, फिर मराठों द्वारा और अंततः भारत की स्वतंत्रता के बाद। 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से सोमनाथ मंदिर को एक बार फिर भव्य रूप में खड़ा किया गया। सोमनाथ मंदिर में एक ध्वज स्तंभ भी बेहद रहस्यमयी है। यह स्तंभ समुद्र की ओर सीधी रेखा में दर्शाता है और यह तथ्य वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया गया है कि इस दिशा में लगभग 10,000 किलोमीटर तक कोई भी भूमि नहीं है, केवल जल ही जल है। इसे आदित्य रेखा कहा जाता है, जो दर्शाता है कि भारत की संस्कृति कितनी वैज्ञानिक और गूढ़ थी। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और शिवरात्रि पर तो यह स्थान भक्तों से भर जाता है। सोमनाथ न केवल इतिहास का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सत्य और श्रद्धा कभी नष्ट नहीं होती। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए हम सब भी भगवान शिव का स्मरण करें और कहें, हर हर महादेव।